पाकिस्तान में 11 महीने पुरानी शहबाज शरीफ सरकार खतरे में आ गई है। सत्ताधारी गठबंधन में दरारें साफ झलकने लगी हैं। पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी यानी कि पीपीपी के नेता और पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो का एक भाषण खासा चर्चा में है। उन्होंने कहा कि शहबाज शरीफ अपना वादा पूरा नहीं कर रहे हैं, ऐसे में साथ मिलकर सरकार चलाना मुश्किल हो रहा है। पीपीपी के बिना शहबाज सरकार बहुमत खो देगी। ऐसी स्थिति में उनका पद पर बने रहना नामुमकिन हो जाएगा। जानेंगे पूरा माजरा क्या है और जानेंगे पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की चालबाजी की कहानी। अब की दफा इसकी जद में पुलिस वाले आए हैं। 5 मार्च को इस्लामाबाद पुलिस अरेस्ट वारंट लेकर उन्हें गिरफ्तार करने उनके घर पहुंची थी। वहां कहा गया कि इमरान घर पर नहीं है। जैसे ही पुलिस वापस लौटी, इमरान घर से निकले और वहीं पर लंबा चौड़ा भाषण दिया। अब पुलिस ट्वीट करके कह रही है कि हमारे साथ धोखा हुआ है। नमस्कार, मेरा नाम दिव्यांशी सुमराव है और आप देखना शुरू कर चुके हैं लल्लन टॉप का अंतर्राष्ट्रीय प्रसंगों से जुड़ा रोजाना का कार्यक्रम दुनियादारी। और आज कहानी पाकिस्तान में चल रहे राजनीतिक ड्रामे की। ये ड्रामा 2 हिस्सों में खेला जा रहा है। पहले हिस्से में पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट यानी कि पीडीएम की अंदरूनी तकरार है। पीडीएम की स्थापना सितंबर 2020 में हुई थी। उस समय इमरान खान सरकार चला रहे थे। उनके खिलाफ 11 विपक्षी पार्टियों ने मोर्चा तैयार किया। इसी को पीडीएम का नाम दिया गया। इस गुट में एक दूसरे की धुर विरोधी रही पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज और आसिफ अली जरदारी वाली पीपीपी भी शामिल थीं। शुरुआत से ही उनका जोर इमरान सरकार को गिराने पर था। उनकी कोशिश अप्रैल 2022 में सफल हो गई। तब से पीडीएम पाकिस्तान में सरकार चला रही है। हालांकि उनके बीच कई मुद्दों पर सहमति नहीं बन पा रही है और इसी वजह से गठबंधन सरकार हमेशा डावाडोल रहती है। पाकिस्तान में सरकार चलाने के लिए किसी पार्टी या गठबंधन को नेशनल असेंबली में 172 सीटें चाहिए। नेशनल असेंबली पाकिस्तान की संसद के निचले सदन का नाम है। इसमें कुल 342 सदस्य हैं। नेशनल असेंबली में बहुमत दल का नेता देश का प्रधानमंत्री बनता है। पीडीएम के पास नेशनल असेंबली में 180 सीटें हैं। उनके पास बहुमत तो है, लेकिन उनके बीच एकमत की कमी है। पीडीएम के अंदर 2 सबसे बड़ी पार्टियां हैं, पीपीपी और पीएमएलएन। सबसे बड़ी पार्टी है पीएमएलएन। फिलहाल नेशनल असेंबली में उनके पास 85 सीटें हैं। इसकी स्थापना 1992 में नवाज शरीफ ने की थी। पीएमएलएन जब सरकार में आई, नवाज शरीफ प्रधानमंत्री रहे। बाकी प्रधानमंत्रियों की तरह ही नवाज भी कभी कार्यकाल पूरा नहीं कर पाए। 2017 में उनके ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप लगा। तब सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें अयोग्य घोषित कर दिया। तब नवाज ने अपने मातहत शाहिद अब्बासी को प्रधानमंत्री बना दिया। खुद चुपके से देश छोड़कर लंदन चले गए। 2018 में फिर से आम चुनाव हुए और इसमें इमरान खान की पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ यानी कि पीटीआई ने सरकार बनाई। पहली बार ऐसा हो रहा था जब पीएमएलएन और पीपीपी से इतर कोई पार्टी इतनी जोरदार ढंग से सरकार में आई हो। माना जा रहा था कि पहली बार कोई प्रधानमंत्री 5 साल का कार्यकाल पूरा करेगा। इसकी वजह नवाज शरीफ के बयानों से समझ में आ रही थी। नवाज लंदन में बैठकर तत्कालीन आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा को कोस रहे थे। उनका कहना था कि उन्हें बाजवा के इशारे पर कुर्सी से हटाया गया और इमरान की जीत के पीछे भी बाजवा ही थे। पाकिस्तान में डीप स्टेट की अवधारणा एक अनकहा सत्य है। जानते सब हैं, बोलता कोई नहीं। असली ताकत मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट के हाथों में रहती है। लोकतंत्र और चुनाव महज एक दिखावा है। कई जानकारों का कहना है कि सेना देश की कमान अपने हाथों में लेने के लिए हमेशा स्टैंड बाय मोड में रहती है। उन्हें अमली जामा पहनाने के लिए 1 घंटे से भी कम समय लगेगा। इसकी एक झलक अक्टूबर 1999 में दिखाई दी थी, जब उस समय के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने आर्मी चीफ परवेज मुशर्रफ को बर्खास्त कर दिया था और मुशर्रफ के प्लेन को लैंड करने से रोकने का आदेश जारी किया था। तब सेना ने मिनटों के अंदर नवाज सरकार का डिब्बा गोल कर दिया था। इमरान खान यही गलती कर गए। वो चुनी हुई सरकार को सेना से ऊपर मानने लगे, सेना को चुनौती देने लगे। आखिर में उनकी सरकार अविश्वास प्रस्ताव के जरिए गिरा दी गई। कहने को तो ये सब लोकतांत्रिक प्रक्रिया का हिस्सा था, लेकिन पर्दे के पीछे सेना चाल चल रही थी। बाद के दिनों में बहुत सारे राज बाहर आए। आईएसआई चीफ नदीम अंजुम ने ऐतिहासिक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने इमरान पर आरोप लगाया कि वो बाजवा को लालच दे रहे थे और इमरान तो खुले तौर पर कहते रहे कि बाजवा ने उनको हटाकर शहबाज शरीफ को कुर्सी पर बैठा दिया। शहबाज शरीफ पाकिस्तान के पूर्व पीएम नवाज शरीफ के छोटे भाई हैं। वो भले ही कुर्सी पर बैठे हों, लेकिन उन्हें आदेश लंदन से मिलता है। जब भी कोई अहम फैसला लेने की बारी आती है, तब नवाज शरीफ को याद किया जाता है। ये तो हो गया पीएमएलएन का हाल। पीडीएम गठबंधन की दूसरी सबसे बड़ी पार्टी है पीपीपी। इसको जुल्फिकार अली भुट्टो ने 1967 में बनाया था। पाकिस्तान की राजनीति में भुट्टो परिवार की अहमियत
हमेशा से रही है। जुल्फिकार अली भुट्टो पहले राष्ट्रपति और फिर बाद में प्रधानमंत्री रहे। आज का पाकिस्तान उन्हीं के बनाए संविधान से चल रहा है। जुल्फिकार की बेटी बेनज़ीर भी पाकिस्तान की प्रधानमंत्री रहीं। बेनज़ीर के पति आसिफ अली जरदारी राष्ट्रपति रहे। बेनज़ीर और आसिफ के बेटे बिलावल भुट्टो जरदारी मौजूदा सरकार में विदेश मंत्री हैं। बिलावल ही पीपीपी के चेयरमैन भी हैं। पीपीपी के पास नेशनल असेंबली में 58 सीटें हैं। हालिया संकट के केंद्र में यही पीपीपी और उनके चेयरमैन बिलावल भुट्टो हैं। 5 मार्च को सिंध में एक सब्सिडी प्रोग्राम की लॉन्चिंग के मौके पर भुट्टो केंद्र सरकार पर भड़क गए। बोले, सरकार ने बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए जो पैसा देने का ऐलान किया था वो उससे पीछे हट रही है। अगर सरकार ये वादा पूरा नहीं करती है तो पीपीपी के लिए सरकार में बने रहना मुश्किल होगा। सिंधु प्रांत में बिलावल की पार्टी पीपीपी की सरकार है। पिछले साल आई बाढ़ के बाद केंद्र सरकार ने किसानों को लगभग 130 करोड़ रुपए की मदद देने का ऐलान किया था, लेकिन अभी तक वो पैसा भेजा नहीं गया है। बिलावल केंद्र की एक और योजना से गुस्सा हैं। पाकिस्तान सरकार ने 1 मार्च से डिजिटल जनगणना की योजना लॉन्च की है। बिलावल का कहना है कि सरकार ऐसे समय में जनगणना करवा रही है जब आम चुनाव की तारीख नज़दीक आ रही है। उससे पहले 2 प्रांतों पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में चुनाव तय हो चुके हैं। दोनों राज्यों में 2018 वाली जनगणना के हिसाब से चुनाव कराए जाएंगे। बिलावल ने कहा, ये धोखा है। अगर सरकार ने हमारी आपत्तियों का निदान नहीं किया तो सिंध सरकार जनगणना को सपोर्ट नहीं करेगी। गठबंधन की तकरार सिंध तक ही सीमित नहीं है। फरवरी 2023 में पीपीपी ने गठबंधन की एक मांग को ठुकरा दिया था। पीडीएम ने कहा था कि वे नेशनल असेंबली के उपचुनाव में अपना उम्मीदवार नहीं उतारेंगे। उनका कहना था ये पैसे और समय की बर्बादी है, मगर पीपीपी ने उनकी अपील को नकार दिया। उन्होंने कहा वे पीटीआई को खुला मैदान नहीं देंगे। इसको लेकर पीडीएम में दुविधा का माहौल बना रहा। जैसा कि हमने आपको बताया, पीपीपी के पास नेशनल असेंबली में 58 सीटें हैं। ये तो तय है कि उनके बिना पीडीएम का सरकार चलाना मुश्किल है। हालांकि सरकार का कार्यकाल खत्म होने ही वाला है, फिर भी अगर पीडीएम को आगे भी सरकार में बने रहना है तो उन्हें बिलावल और उनकी पार्टी का सहयोग जरूरी होगा। ये तो था पहला चैप्टर। दूसरे चैप्टर के केंद्र में विपक्ष के नेता इमरान खान हैं। पिछले कई महीनों से इमरान खान को गिरफ्तार करने की तैयारियां चल रही हैं, मगर वो बार बार कोई तिगड़म भिड़ाकर बच जाते हैं। 5 मार्च को इस्लामाबाद पुलिस की एक टीम उनके लाहौर वाले घर जमान पार्क पहुंच गई। इमरान खान के खिलाफ ये कार्रवाई कोर्ट के आदेश के बाद हो रही थी। दरअसल सेशंस कोर्ट ने तोशाखाना मामले में 28 फरवरी को गैर जमानती वारंट जारी किया था। ये वारंट तब जारी किया जब इस केस में इमरान खान लगातार 3 बार कोर्ट के सामने पेश नहीं हुए। पुलिस के पहुंचने से पहले ही पीटीआई के हजारों कार्यकर्ता जमा हो गए। वे पुलिस की कार्रवाई का विरोध करने लगे। इस्लामाबाद पुलिस ने ट्वीट कर बताया कि इमरान खान गिरफ्तारी से बच रहे हैं। एसपी उनके कमरे में गए, लेकिन इमरान खान वहां पर नहीं थे। पुलिस को बताया गया कि इमरान घर पर नहीं है। फिर पुलिस टीम बाहर निकल गई। इसके कुछ ही देर बाद इमरान उसी घर के सामने माइक पर खड़े हुए दिखाई दिए। उन्होंने वहीं पर कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। इसमें उन्होंने प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के अलावा कमर जावेद बाजवा, नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी को निशाने पर लिया। इसी के दौरान उन्होंने कोर्ट में पेश न होने की वजह भी बताई। कहा कि जिन लोगों के जिम्मे हमारी सुरक्षा है, हमें उन्हीं से खतरा है। इमरान ने अपने भाषण में क्या कुछ कहा, सुन लीजिए। आज हमारा मुल्क ये नीचे क्यों दुनिया के सामने जलील हो रहा है? वो क्राइम मिनिस्टर जाके पैसे मांगता फिर रहा है और लोग ठुकरा रहे हैं उसको। प्राइम मिनिस्टर 16 अरब रुपए का एफआईए का केस की चोरी में सजा होने लगी थी। 8 अरब नैब के अंदर सजा होने लगी थी, जबकि जनरल बाजवा ने इसको बचा के प्राइम मिनिस्टर बनाया। इंटीरियर मिनिस्टर किसी से फैसलाबाद में पूछ ले कि इससे बड़ा बदमाश फैसलाबाद का है ही नहीं। कोई जुर्म नहीं है जो इसने नहीं किया, अपना खुद कहता है। इनका अपना वजीर वो कहता है कि इसने 18 कत्ल किए। लोग कहते हैं इससे बहुत ज्यादा कत्ल किए इसने। जमीनों पे कब्जे, कातिल, वो बैठ गया इंटीरियर मिनिस्टर। आसिफ जरदारी जो पीछे से बैठ के ये सारा खेल खेल रहा है, वो दुनिया में माना हुआ चोर है। सिंध में जाके पूछें कि लोगों के ऊपर वो क्या जुल्म करता है। मुखालफिन को कत्ल, मुर्तजा भुट्टो कि उसकी फैमिली कहती है इसने मुर्तजा को कत्ल करवाया। चोर, कातिल,
अरबों रुपए की चोरी का केस में पकड़ा जाने लगा था। जनरल बाजवा ने बचाया इसको। और उधर लंदन में बैठा हुआ भगौड़ा जो मुल्क को वहां बैठ के कंट्रोल कर रहा, सजायाफ्ता अरबों रुपए के घर में बैठा हुआ लंदन में, जो यहां से चोरी करके पैसा लेके गया है, वो मुल्क को वहां से बैठ के फैसले कर रहा है कि आर्मी चीफ कौन बनेगा। आज सारी दुनिया में पाकिस्तान जलील हो रहा है। भिखारियों की तरह कर्जे मांग रहे, कोई नहीं दे रहा, क्योंकि चोर ऊपर बैठे हुए हैं। वो क्यों नहीं दे रहे पैसे? नंबर वन, उन सारी बाहर की दुनिया के लोगों को पता है कि ये जो ऊपर बैठे हुए हैं ये सबसे बड़े डाकू हैं, इनका पैसा बाहर पड़ा है। मैं जब प्राइम मिनिस्टर था तो जब दूसरे मुल्क का प्राइम मिनिस्टर मुझे मिलने आता था तो मेरा जो फॉरेन ऑफिस है वो मुझे पूरी तफसील देता था, किधर पड़ा है, माजी में इसने क्या किया, इसकी रेपुटेशन क्या है, एक एक चीज मुझे पता होती थी जब वो मुझे मिलने आता था। तो क्या ख्याल है, जो आप ये आसिफ जरदारी या ये जो शहबाज शरीफ बाहर जाता है, एक एक चीज बाहर की दुनिया को पता होता है कि इनके कितने पैसे बाहर पड़े हैं। ये दो खानदान अगर आधा भी अपना पैसा पाकिस्तान में ले आए तो यहां आपको कोई IMF या किसी से कर्जे लेने की जरूरत ना पड़े। अपना पैसा चोरी करके मुल्क से बाहर और लोगों से भीख मांग रहे हैं कि पाकिस्तान को डॉलर दो। आपके सामने इनके ऊपर जो केसेस हुए हैं, केसेस इमरान खान ने नहीं बनाए, इनके केसेस इनकी जब हुकूमतें थी 10 साल में तब के केसेस बने हुए हैं। ये सागदार नून लीग की हुकूमत में बाहर भागा था। नवाज शरीफ के दो बेटे नून लीग की हुकूमत में बाहर भागे थे। मैंने केसेस नहीं बनाए थे। मरियम जो पकड़ी गई पैनमा के अंदर, वो तो इंटरनेशनल इंकशाफ हुआ था, जिधर पता चला कि अरबों रुपए के 4 मेफेयर के लंदन के सबसे अमीर महंगे इलाके में इसके नाम पे निकले। और इसके भाई ने टीवी पे जाके तस्लीम किया कि अल्हम्दुलिल्लाह ये मरियम नवाज के फ्लैट है। आज तक एक रसीद नहीं बता सके कि पैसा किधर से आया है, क्योंकि चोरी का पैसा था। वो फिर रही है जिस तरह के कोई मलका एलिजाबेथ फिर रही है पाकिस्तान में। अदालतों के अंदर कोई सिक्योरिटी नहीं, पता है कि जान को खतरा है। और फिर से ये 3 और इनके साथ 1-2 और भी मुलव्विस है। पता है कि वो मुझे रास्ते से हटाना चाहते हैं, कोई सिक्योरिटी नहीं है। और छोटे छोटे केसेस में कभी किसी अदालत में बुला लें, कभी किसी अदालत में। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को आज मैं अपने वकीलों के जरिए खत भी लिख रहा हूं कि अगर जब पता है, खुद इंटीरियर मिनिस्ट्री कह रही है कि इमरान खान की जान खतरे में है, मैं कह रहा हूं मेरी जान खतरे में है, और मैं पहले 2 महीने पहले कह रहा था कि जान खतरे में, उसके बाद हमला हुआ मेरे पे। मैंने पहले पेशन गोई कर दी थी क्या करना है इन्होंने। मैं फिर कह रहा हूं, और मैं चीफ जस्टिस साहब को मैंने कहा वकील आज खत लिखें कि मजाया केसेस के ऊपर बुलाया जा रहा है। इलेक्शन के कमीशन के सामने मुजाहरा होता है, मैं घर बैठा हूं और मेरे ऊपर दहशतगर्दी का केस। तोशाखाना का केस, मैं तो कहता हूं आज कि जब भी तोशाखाना का केस मेरा सुना जाए, पब्लिक हियरिंग हो, टीवी के ऊपर सारी कौम को पता चले कि वो केस क्या है। कौम को पता चले कि क्या मजाक हो रहा है इस मुल्क से, कि जिन्होंने डाका मारा तोशाखाना के ऊपर जरदारी और नवाज शरीफ ने, उनके केसेस खत्म कर दिए हैं। और जिसने, और इंशाल्लाह ओपन हियरिंग हो, सारी कौम के सामने पता चले तोशाखाना केस क्या है। मैं चैलेंज करता हूं कि सारों के केसेस देखें, और अगर किसी ने कोई भी गैर कानूनी चीज तोशाखाना में ने की, उसका नाम इमरान खान निकलेगा। मैं चीफ जस्टिस को हम ये खत लिखेंगे मेरे वकीलों के जरिए कि जब पता है कि मेरी जान खतरे में है, लाहौर हाई कोर्ट गया और इस्लामाबाद गया, कोई सिक्योरिटी नहीं थी। और जबकि जिसने मुझे गोलियां मारी वो नवीद जो है, क्योंकि उसकी जान खतरे में है, उसको वीडियो कॉन्फ्रेंस के ऊपर उसे
अदालत में वो बात करता है। तो ये तो ऐसा है कि जिन्होंने तहफ्फुज देना है, खतरा उन्हीं से ही है। या ये जो डर्टी हैरी जिसको मैं कहता हूं, ये अपने इदारे को बदनाम कर रहा है। ये एक ऐसा आदमी है जो साइकोपैथ है। ये नॉर्मल आदमी नहीं है, ये हैवान है। जिस तरह का इसने आजम स्वाति से किया कि उसको नंगा करके जब तशद्दुद कर रहे थे तो रिकॉर्ड कर रहा था और सुन रहा था। ये वो आदमी है, बच्चों को पकड़ के, सोशल मीडिया के बच्चों को जो इसे किया है, जो शहबाज गिल से किया है, उल्टा लटका के उससे जो किया है। इन्होंने सोशल मीडिया के लोगों के ऊपर जो जुल्म किया, सहाफियों से किया, जो अरशद शरीफ से किया, अब लोगों को पकड़ पकड़ के वो जो जावेद बेचारा चौकीदार, उसको उठा के ले गए, उसको नंगा किया, उल्टा लटकाया। एक तो ये साइकोपैथ, नंगा करने का इसको बड़ा शौक है। ये नॉर्मल नहीं है, इसका ज़हनी तवाजुन ठीक नहीं है। जब नवाज शरीफ जेल में था तो हमें हुक्म आया, मैं प्राइम मिनिस्टर था, कि अगर इसको जेल में कुछ हुआ तो आप जिम्मेदार हैं, हम जिम्मेदार हैं। तो मैं आज चीफ जस्टिस साहब को इसके ऊपर लिखूंगा कि कौन जिम्मेदार है कि जब बार बार मुझे ये जाली केसेस पे बुला रहे हैं, और जब भी मेरा केस हो, और मैं चाहता हूं कि सारी कौम के सामने आए कि इमरान खान के ऊपर कौन से केसेस है, ताकि पता तो चले कि ये डाकुओं के अरबों रुपए के केसेस, हर किस्म का जुर्म किया है, वो माफ हो रहे हैं। और 74 केसेस मेरे ऊपर बना चुके हैं अब तक, और मेरे लोगों के ऊपर, हर के ऊपर, आजम स्वाति के ऊपर 30 केस, शहबाज गिल एक केस खत्म होता दूसरा केस। क्या जुर्म है इनका? क्या ये आजम स्वाति का जुर्म था कि उसने कहा कि NRO 2 जनरल बाजवा ने दिया? इस पे किसी को कोई शक है? किसी को शक है? तो सच बोलने के ऊपर तशद्दुद, 34 केसेस, कभी किधर जा रहा है, कभी सिंध जा रहा है, कभी बलोचिस्तान जा रहा है। क्या ये पाकिस्तान का आज इंसाफ का निजाम है? और यही होना था जब चोरों को बाजवा ने ऊपर बैठा दिया, हमारे मुजरिमों को, कि अगर मेरी कौम इनके खिलाफ ना खड़ी हुई, अगर हमने इनके सामने ना खड़े हुए, कोई मुस्तकबिल नहीं है इस मुल्क का। अब सवाल आता है, ये तोशाखाना केस है क्या? तोशाखाना पाकिस्तानी सरकार का एक विभाग है। इसकी स्थापना 1974 में हुई थी। इसमें विदेशी दौरों पर मिलने वाले सरकारी गिफ्ट्स को रखा जाता है। तोशाखाना में रखे सामान को पाकिस्तानी कैबिनेट की मंजूरी के बाद ही बेचा जाता है। जिसे गिफ्ट मिला हो वे एक तय रकम चुकाकर उसे अपने पास रख सकते हैं। इमरान खान 2018 में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बने थे। अलग अलग देशों के दौरे पर उन्हें कई महंगे गिफ्ट्स मिले थे। BBC की एक रिपोर्ट के मुताबिक इमरान खान ने पिछले साल सितंबर में चुनाव आयोग को एक जवाब दिया था। इसमें उन्होंने बताया था कि 1 अगस्त 2018 से 31 दिसंबर 2021 के बीच उन्हें और उनकी पत्नी को 58 गिफ्ट्स मिले थे। इन गिफ्ट्स में घड़ियां, कलम, अंगूठी, कालीन, कंगन और कई सामान थे। इमरान खान ने चुनाव आयोग को बताया था कि इनमें से सिर्फ 14 गिफ्ट्स 30,000 रुपए से ज्यादा के थे। इन गिफ्ट्स को उन्होंने नियम के मुताबिक तोशाखाना से खरीदा था। इमरान खान पर आरोप है कि उन्होंने तोशाखाना से कुछ गिफ्ट्स को सिर्फ 20% भुगतान कर खरीदा और उन्हें महंगे दामों पर बेच दिया। इसी के आधार पर चुनाव आयोग ने अक्टूबर 2022 में उन्हें 5 साल के लिए अयोग्य ठहरा दिया। उनके ऊपर केस भी चल रहा है। 3 बार उन्हें पेशी के लिए बुलाया गया, लेकिन वे कोर्ट में नहीं पहुंचे। 28 फरवरी को इस्लामाबाद की सेशंस कोर्ट ने उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया। इसी सिलसिले में पुलिस उन्हें गिरफ्तार करने पहुंची थी, लेकिन भाषण से पहले और भाषण के बाद इमरान सामने नहीं आए। उन्होंने पुलिस के साथ जाने से मना कर दिया। इसके बाद इमरान ने सेशंस कोर्ट में वारंट को रद्द करने के लिए याचिका दायर की। 6 मार्च को इस याचिका पर सुनवाई हुई। सुनवाई के बाद अदालत ने इमरान की अपील को नकार दिया। डॉन की रिपोर्ट के अनुसार कोर्ट ने अपने आदेश में कहा, आरोपी 28 फरवरी को इस अदालत में पेश होने की स्थिति में था। वो कई दूसरे कोर्ट्स में हाजिरी दे रहा था, लेकिन वो जानबूझकर इस अदालत के सामने पेश नहीं हुआ। ये वारंट तब तक लागू रहेगा जब तक उसे जारी करने वाली अदालत इसे रद्द नहीं कर देती या फिर इस पर CRPC की संबंधित धारा के अनुसार कार्रवाई नहीं हो जाती।
अदालत ने कहा कि आरोपी आज भी सुनवाई में मौजूद नहीं है, इसलिए उसकी याचिका रद्द की जाती है। इसके अलावा भी इमरान 6 मार्च को 3 और मामलों में जमानत याचिका लेकर लाहौर हाईकोर्ट पहुंचे, लेकिन रजिस्ट्रार ने उनका एप्लीकेशन रद्द कर दिया। कहा कि उनके पास जरूरी दस्तावेज नहीं पहुंचे हैं। इमरान के सिर से गिरफ्तारी की तलवार अभी भी नहीं हटी है। हालांकि उनकी पार्टी ऐसी किसी भी कार्रवाई के खिलाफ बड़ा प्रदर्शन करने के लिए तैयार है। ऐसे में एक बड़े टकराव की स्थिति पैदा हो रही है। इस मामले पर हमारी नजर बनी रहेगी। आप बने रहिए लल्लन टॉप के साथ। आज की दुनियादारी में बस इतना ही। कल फिर आपसे मुलाकात होगी इसी उम्मीद के साथ विदा लेती हूँ। शुक्रिया, शुभ रात्रि। सिर्फ 59 रुपए महीने में पाइए YouTube पर LT प्रीमियम। किसी भी प्लेटफॉर्म से 3 दिन पहले देखिए हमारे प्रीमियम प्रोग्राम जैसे गेस्ट इन द न्यूज रूम, किताब वाला आदि। इसके अलावा बहुत कुछ। सब्सक्राइब करने के लिए लल्लन टॉप के YouTube चैनल पर जाकर क्लिक करें ज्वाइन बटन।